नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी की मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय। राज्य में अब 7 संभाग और 41 जिले होंगे। प्रदेश में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए अगले महीने से सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत होगी। और राज्य में मावठ से सर्दी का एहसास बढ़ा। अगले 2-3 दिनों के लिए घने कोहरे का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी की मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 117वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। साथ ही आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। इसे आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सुना जा सकता है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए भाजपा की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। राज्य में अब 7 संभाग और 41 जिले होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कल मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिया गया। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा नवगठित 17 जिलों में से 9 को निरस्त किया गया है। 3 संभाग पाली, सीकर और बांसवाड़ा का दर्जा भी समाप्त कर दिया गया है। वहीं 8 नए जिलों को बरकरार रखा गया है। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता में बताया कि दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमका थाना, सांचौर, अनूपगढ़ और गंगापुर सिटी जिलों को निरस्त किया जाएगा। जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण जिलों को भी नए जिलों की सूची से हटाया गया है। बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना कुचामन, कोटपुतली बहरोड़, खैरथल तिजारा, फलौदी और सलुम्बर जिलों को यथावत रखा गया है। श्री पटेल ने कहा कि ये नए जिले राज्य पर अनावश्यक भार डाल रहे थे। इनकी समीक्षा के लिए बनाई गई समिति की सिफारिश पर इन्हें निरस्त करने का फैसला लिया गया है। जो नेशनल एवरेज है तहसीलों का, जनसंख्या का, प्रशासनिक उपलब्धता का, वित्तीय संसाधनों का, भवनों का, इत्यादि अनेक क्राइटेरिया के आधार पर हमारी मंत्रिमंडलीय समिति ने और एक्सपर्ट समिति ने जो राय दी है उस पर सरकार ने गंभीरता से विचार कर उसको स्वीकार किया। हमारे राजनीतिक दृष्टिकोण कुछ भी नहीं है। हमने तो जो मापदंड बताए उन मापदंडों के आधार पर, हमारी कमेटी के निर्णय के आधार पर, एक्सपर्ट कमेटी के आधार पर और इंडिया वाइज एवरेज जो हमारा है उसके आधार पर इसका निर्णय लिया। संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि अब प्रदेश में जिला परिषदों, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों का भी पुनर्गठन किया जाएगा। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बैठक के अन्य निर्णयों के बारे में बताते हुए कहा कि समान पात्रता परीक्षा CET स्कोर की वैधता अब 3 वर्ष होगी। पशुधन सहायक को पदोन्नति का तीसरा अवसर उपलब्ध करवाने और इसके पदनामों में बदलाव के लिए सेवा नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। श्री गोदारा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। जिलों को लेकर मंत्रिमंडल के इस फैसले के बाद लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर पानी की आपूर्ति के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने करीब 23.5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि का उपयोग सकतपुरा फिल्टर प्लांट से प्रस्तावित नए एयरपोर्ट तक पाइपलाइन निर्माण के लिए किया जाएगा। जलदाय विभाग की ओर से लगभग 21 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिससे एयरपोर्ट पर रोजाना 15 लाख लीटर पेयजल आपूर्ति हो सकेगी। इसके अलावा सकतपुरा प्लांट पर पंप हाउस निर्माण, पैनल रूम और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। नए एयरपोर्ट को हाईवे से जोड़ने के लिए कोटा विकास प्राधिकरण की ओर से सड़क बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आज से कोटा दौरे का कार्यक्रम है। 3 दिन के इस प्रवास में वे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री बिरला आज पेंशनर्स समाज के वार्षिक अधिवेशन में भी भाग लेंगे। ओम बिरला श्रीनाथपुरम में आयोजित पेंशनर समाज के वार्षिक अधिवेशन में शामिल होंगे। वे शिवपुरा स्थित भीतरिया कुंड में खारवाल समाज के प्रबुद्ध जन समारोह, UIT ऑडिटोरियम में महर्षि बालीनाथ जयंती कार्यक्रम तथा विनोबा भावे नगर स्थित फूल माली सैनी समाज छात्रावास में आयोजित फूल माली सैनी विकास समिति के युवक युवती परिचय सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में नए साल की शुरुआत सड़क सुरक्षा माह के साथ होगी। इस दौरान वाहनों का सघन निरीक्षण किया जाएगा। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन आयुक्त शुचि त्यागी ने कल प्रदेश के परिवहन अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने इस बारे में दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा को जन जन का अभियान बनाया जाएगा। श्रीमती त्यागी ने बताया कि अभियान के तहत स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम होंगे और सभी को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रदेश में खुले बोरवेलों को ढकने का काम किया जा रहा है। बच्चे गिरने के हादसों की रोकथाम के लिए ये पहल की गई है। जयपुर जिला कलेक्टर डॉ जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर कल अधिकारियों ने इसके लिए विशेष मुहिम चलाई। हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि इसके तहत करीब 350 खुले बोरवेलों को बंद किया गया। राज्य भर में पिछले 5 साल में 14 बोरवेलों में गिरने जैसे हादसे हुए, जिसको देखते हुए विशेष अभियान में जयपुर जिले के अंदर 328 खुले बोरवेलों को चिन्हित करके एक दिन में बंद किया गया। लगातार अभियान चलाया जाएगा और खुले बोरवेलों को चिन्हित करके तत्काल बंद किया जाएगा ताकि बोरवेलों में बच्चे गिरने जैसे हादसे नहीं हो सके। प्रदेश में कोहरे और सर्द हवाओं का असर बना हुआ है। नागौर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, हनुमानगढ़ और सवाईमाधोपुर में घने कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम है और यातायात प्रभावित हो रहा है। वहीं कई रेलगाड़ियां भी देरी से चल रही हैं। जोधपुर के ओसिया, बिलाड़ा, पिपाड़, शेरगढ़ और मथानिया में सर्द हवाओं के कारण ठिठुरन बनी हुई है। भरतपुर में भी घना कोहरा छाया हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि धुंध के कारण वाहनों की गति काफी धीमी है। नेशनल हाईवे पर वाहन चालकों को रेंग रेंग कर वाहन चलाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लगातार बढ़ रही ठंड के कारण आमजन के साथ साथ पशु पक्षी भी परेशान हो रहे हैं। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कल भी दिन भर मौसम में ठंडक रही और आसमान में बादल छाए रहे। हालांकि कोहरा गेहूं तथा चना की फसल के लिए लाभदायक बताया गया है और किसान मौसम में आ रहे बदलाव को लेकर खुश होते दिखाई दे रहे हैं। उधर पशुपालन विभाग ने भी एडवाइजरी जारी कर पशुओं को खुले में नहीं रखने और पशुओं के लिए गर्माहट की उचित व्यवस्था करने तथा उनके चारे पानी का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। भीलवाड़ा में भी बीती रात कोहरे के बाद गलन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आज कोटा और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं अगले 2-3 दिन तक राज्य के कुछ भागों में घने से अति घना कोहरा छाये रहने के आसार हैं। हनुमानगढ़ की पल्लू तहसील के हमीर देसर गांव के जवान हरि कृष्ण लेह में ड्यूटी के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए। वे जाट रेजिमेंट में तैनात थे। उनके पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ कल उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर सेना के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की सालाना उर्स की अनौपचारिक शुरुआत कल झंडे की रस्म के साथ हुई। भीलवाड़ा से आए गौरी परिवार के सदस्यों ने झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की। इस दौरान ख्वाजा की शान में कव्वाली और कलाम पेश किए गए। उर्स कन्वीनर सैयद हसन हाशमी ने बताया कि चांद दिखाई देने पर उर्स की औपचारिक शुरुआत 1 या 2 जनवरी से होगी। राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड की राज्य स्तरीय मूट 50 रेंजर मीट का आयोजन पुष्कर में किया जा रहा है। 26 दिसंबर से मंडल प्रशिक्षण केंद्र में शुरू हुई ये मीट 30 दिसंबर तक चलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी की मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय। राज्य में अब 7 संभाग और 41 जिले होंगे। प्रदेश में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए अगले महीने से सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत होगी। और राज्य में मावठ से सर्दी का एहसास बढ़ा। अगले 2-3 दिनों के लिए घने कोहरे का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।